class 4. Today I will discuss your स्पोर्ट्स चैप्टर एक्सरसाइज. आज मैं आपके स्पोर्ट्स चैप्टर की एक्सरसाइज जो है उसको डिस्कस करूंगी, क्योंकि मैंने चैप्टर आपको पिछले टर्न में एक्सप्लेन कर दिया था. सो लेट्स स्टार्ट योर एक्सरसाइज. सबसे पहले बेटा इन वर्ड्स के अपोजिट लिखने हैं. डिस्करेज मीन्स होता है किसी को डिस्करेज करना, मतलब कि हताश करना, तो उसकी एनकरेज यानी उत्साहित करना. सेंटर बीच में, आउटस्कर्ट बाहर. डिफरेंट अलग. सेम सेम. रियलिटी वास्तविकता. फैंटेसी काल्पनिकता, है ना. इसके बाद क्या है, यहाँ पे आपको कुछ स्पोर्ट्स के नेम दे रखे हैं और यहाँ पर उनके सिंबल्स दे रखे हैं. आपको करेक्ट स्पोर्ट का नेम सर्च करके लिखना है. जैसे फर्स्ट सिंबल है आपका एथलेटिक्स का, सेकंड बैडमिंटन, थर्ड बीच वॉलीबॉल, फोर्थ बॉक्सिंग, फिफ्थ आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, सिक्स हैंडबॉल, सेवेंथ हॉकी, एट्थ कायक, नाइन्थ ट्रिएथलॉन, टेंथ शूटिंग, 11th टेनिस, ट्रैम्पोलिन, 13 fencing, 14 volleyball and 15 is gymnastic. Okay, so let's come on your next exercise. Which quality help us in completing even the most difficult टास्क. कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं जो किसी भी डिफ़िकल्ट टास्क को, किसी भी डिफ़िकल्ट काम को कंप्लीट करने में हेल्पफुल होती हैं, वो सर्च करनी है. कम से कम आपको कितनी सर्च करनी है, जो इतनी आप कर सकते हो. देखिए जैसे फर्स्ट मैंने इसमें देखा कॉपरेशन यानी साथ साथ देना, करेज, प्लानिंग, सिंसियरिटी, एंथुआथिज्म, ये सारी क्वालिटीज़ हैं जो किसी भी टफ टास्क को कंप्लीट करने में हमें हेल्पफुल करती हैं. ठीक है बेटा. नाउ लेट्स कम ऑन योर नेक्स्ट एक्सरसाइज. देखिए यहाँ पे क्या है कि इन्होंने क्या करा, आपको एक एग्जाम्पल दिया है. जैसे सपोज मान लीजिए कि जैसे बैंक है, बैंक एक बैंक होता है वो जिसमें हम पैसा जमा करते हैं, और एक बैंक होता है नदी का किनारा. यानी एक वर्ड के दो मीनिंग होते हैं. उन मीनिंग के अकॉर्डिंग दो सेंटेंसेस आपको बनानी है. ठीक है. जैसे फर्स्ट है कोर्ट. कोर्ट का देखिए मैंने क्या बनाया है. अ मैन हैज़ बीन चार्ज, एक मैन को चार्ज करा गया, उस पर आरोप लगाए गए. एंड टुमारो अपीयर इन कोर्ट टुमारो, अब वो कोर्ट में, यानी कि कोर्ट को हिंदी में बोलते हैं, कोर्ट को हिंदी में बोलते हैं पहनने वाला कोट, कचहरी. कचहरी में कल वो शामिल होगा. इसके बाद पॉलिटिशियन फ्रॉम ऑल पार्टीज विल बी कोर्टिंग वोटर्स दिस वीक. यहाँ पे पॉलिटिशियन की जो पार्टीज होती हैं कहीं ना कहीं वोटर्स को मिलने के लिए जाएंगी. नेक्स्ट चेंज यानी बदलाव. द सिटी द टाउन वॉज चेंज अ लॉट, वो काफ़ी बदल गया. सिंस आई वॉज चाइल्ड, जब मैं छोटा बच्चा था. फिर वी मस्ट नोटिफाई द बैंक ऑफ आर चेंज ऑफ एड्रेस, हमें अपना जो एड्रेस है उसे एक बार देख लेना चाहिए. पिक्चर घड़ा, और पिक्चर ऑफ लैमोनेट वॉज ऑन द टेबल, जो लैमोनेट का घड़ा है वो टेबल पर रखा है. दूसरा इन द बेस बॉल, ये कंडीशन होती है बेटा. पिक्चर इज द प्लेयर, पिक्चर वो प्लेयर होता है. हु थ्रोज बेस बॉल, जो बेस बॉल भेजता है फ्रॉम द पिक्चर्स मोड के थ्रू टूवर्ड्स द कैचर टू बिगिन ईच प्ले, कैचर के पास, ताकि वो कोई गेम खेल सके. एंड द लास्ट वर्ड इज कंटेस्ट. कंटेस्ट तो आपको पता है कोई भी एक तो जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं. अ कंटेस्ट ऑफ आइडिया एंड सर्टेन डिबेट, कई बार हम डिबेट करते हैं, आइडियाज़ रखते हैं किसी सब्जेक्ट के ऊपर, तो कहीं ना कहीं उसको एनरिच कर देता है, उसको और अच्छा कर देता है. बट फॉर द नॉमिनल ओपोजिशन, लेकिन कई बार नॉमिनल ओपोजिशन में देखिए देयर वुड हैव बीन नो कंटेस्ट इन बॉम्बे, तो वहाँ पे बॉम्बे में कोई कंटेस्ट ही नहीं रखा गया. एंड नेक्स्ट है आपका क्या है, लिसन टू द पोएम. एक पोएम को देखना है आपको, देखिए बेटा, और उसको कंप्लीट करना है. ये पोएम है डॉग के ऊपर. देखिए माई डॉग प्लेज इनविजिबल फ्रिस्बी, मेरा डॉग ना ही नहीं दिखने वाला था. ही कैचेस इनविजिबल बॉल, वो कहीं ना कहीं बिना दिखाई देने वाली बॉल्स को पकड़ रहा था. ही राइड्स एन इनविजिबल स्केटबोर्ड, वो इनविजिबल यानी ना दिखाई देने वाले स्केटबोर्ड पे राइड कर रहा था. ही हर्डस इनविजिबल बॉल्स, वो कहीं ना कहीं बहुत ऊंची ऊंची जो दिन नहीं दिखाई दे रही थी उन बॉल्स को लांग रहा था. माई डॉग हैज़ परफेक्टेड द प्रैक्टिस ऑफ डूइंग इनविजिबल ट्रिक, मेरा डॉग बहुत सारी चीज़ें कर रहा था लेकिन वो दिख नहीं रही थी. ही जम्प्स विद इनविजिबल जंप प्रॉपर, वो बहुत अच्छे से कूद रहा था. एंड फैचेस इनविजिबल स्टिक, और इनविजिबल स्टिक्स को फेंक रहा था.
ही बार्क्स एट इनविजिबल मेल मैन, वो इनविजिबल मेल मैन पे भौंक रहा था। ही ग्राउल्स एट इनविजिबल कैट, वो नहीं दिखाई देने वाली कैट्स को ग्राउल कर रहा था। ही विल ब्रिंग मी इनविजिबल स्लीपर, वो मेरे लिए इनविजिबल स्लीपर लेके आया, एंड इवन इनविजिबल हेड, और नहीं दिखाई देने वाली हेड भी लेके आया। ही चेजेस इनविजिबल स्क्वायरल, वो कहीं ना कहीं गिलहरियों को छेड़ भी रहा था। वट एवर गो फॉर अ जॉग, जो भी जा रही थी। हियर इज क्लियरली द ग्रेटेस्ट डॉग एवर, ये बहुत ही महान डॉग है। आई लव माई इनविजिबल डॉग, मैं अपने इनविजिबल डॉग से बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, सो लेट्स कम ऑन योर लास्ट एक्सरसाइज। व्हाट अकॉर्डिंग टू द, आपके अकॉर्डिंग एक गुड प्लेयर में क्या क्या क्वालिटीज होती हैं? 2 क्वालिटीज दे रखी है, 3 आपको लिखनी है। डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, कंस्ट्रक्टिव किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करना यानी बनाना, गुड लिसनर यानी बहुत अच्छा सुनने वाला, कोऑपरेटिव यानी सहयोग देने वाला, है ना। किसी भी गेम को हम तभी जीत सकते हैं जब अपनी टीम को कोऑपरेट करेंगे। यहाँ पे क्या है, सबके बारे में आपको 3 लोग हैं, सूरदास, स्टीफन हॉकलिंग और हेलन किलर, इन सब के बारे में फ्यू लाइंस दे रखी हैं। और लास्ट में आपसे ये पूछा गया कि ये लोग जो ऊपर आपको पिक्चर्स में दिखाई दे रहे हैं, इनकी कुछ लाइंस लिखी हुई हैं, तो आपको ये बताना चाहिए कि इनसे आपने क्या प्रेरणा ली। वी शुड नेवर गिव अप होप, पहली बात, हमें कभी भी अपनी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। वी शुड ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू ओवरकम आर डिसेबिलिटीज, हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए ताकि हम अपनी नाकामयाबियों से उभर पाएं। सो लेट्स कम ऑन योर वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर। ओके, सो वर्ड मीनिंग इज स्पोर्ट्स खेल, इंस्पायर प्रेरणा देना, विनिंग जीतना, लूजिंग हारना, ब्रिंक किनारा, ड्राइव प्रबल प्रेरणा, डाइव जल्दी से भागना, सेक्रीफाइस त्याग, ड्रीम सपना, कॉम्पेनियनशिप प्रतियोगिता। सो लेट्स कम ऑन योर क्वेश्चन आंसर्स। देखिए बेटा, वहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट दे रखे थे, उन एक्सट्रैक्ट का भी मैंने बकायदा आपको यहाँ पर आंसर दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, वी शुड प्ले द गेम्स, हमें गेम खेलना चाहिए विथ फुल करेज, पूरे करेज के साथ एंड एंथुआजिज्म के साथ। लूजिंग गेम्स इज हेल्पफुल फॉर चिल्ड्रेन, कहीं ना कहीं गेम को लूज करना बच्चों के लिए हेल्पफुल होता है, बिकॉज इट टीचेस देम टू शो एम्पैथी एंड कॉप विद द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग, ये कहीं ना कहीं उनको शिक्षा देता है कि उन्होंने क्या गलतियां करी और आगे वो उसको इम्प्रूव करें। वैन चिल्ड्रन इम्प्रूव देयर स्किल, इस प्रकार से बच्चे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं और समय के हिसाब से जीतते हैं। नेक्स्ट वाले में जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है वह है ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा पानी पीना, विल हैव टू मेंटेन आवर कंसंट्रेशन, वो हमारे ध्यान को मेंटेन रखता है, हमारी परफॉर्मेंस को, हमारा एंड्योरेंस यानी जो हम बने रहते हैं उसको इंक्रीज करता है। एक्सेसिव एलिवेशन, हार्ट रेट का एक्सेसिव यानी हार्ट रेट कम फूलती है, बॉडी टेम्परेचर बना रहता है। एंड उसके बाद आपको 4 गेम्स लिखने थे, कोई भी, जिम्नास्टिक, वाटर पोलो, रेसलिंग एंड वेट लिफ्टिंग। सो लेट्स कम ऑन योर नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स, मेन क्वेश्चन आंसर्स। वाई इट इज़ नेसेसरी टू प्ले गेम, गेम्स खेलना क्यों ज़रूरी है? प्ले गेम्स अलाउज चिल्ड्रन टू यूज देयर क्रिएटिविटी वाइल डेवलपिंग देयर इमेजिनेशन, फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेंथ, कहीं ना कहीं गेम खेलना उनको ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, इमेजिन करने में, फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेंथ में। प्लेइंग गेम्स इज इम्पॉर्टेंट टू हेल्दी ब्रेन, कहीं ना कहीं गेम खेलना हेल्दी ब्रेन के लिए और हेल्दी बॉडी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू विन, जीतने के लिए क्या ज़रूरी है? डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय, कोऑपरेटिव सहयोग देना, ऑनेस्टी, वेल कंट्रस्टेड स्ट्रेटजी इज इम्पॉर्टेंट टू विन, ये चारों चीज़ें ज़रूरी हैं तभी हम किसी गेम को जीत पाएंगे। व्हाट इज टीम स्पिरिट, टीम स्पिरिट क्या होता है एंड हाउ डज इट हेल्प द प्लेयर्स, ये प्लेयर्स की कैसे हेल्प करता है? टीम स्पिरिट इज द फीलिंग ऑफ प्राइड एंड लॉयल्टी दैट एग्जिस्ट अमंग द मेंबर ऑफ अ टीम एंड दैट मेक्स want their team to be do well and to do best। ये टीम स्पिरिट कहीं ना कहीं एक फीलिंग होती है आपके लिए, लॉयल लेना, ईमानदार रहना, गर्व रखना, अपनी सारी टीम के बारे में सोचना, सारे मेंबर्स के बारे में सोचना ताकि हम अच्छे से अच्छा कर सकें। टीम स्पिरिट हेल्प टू गेट सक्सेसफुल, कहीं ना कहीं टीम स्पिरिट हमको जिताने में भी पूरा हेल्प करती है अकेले की तुलना में। विच स्पोर्ट डू यू लाइक मोस्ट
टू प्ले एंड वाई, कौन सा स्पोर्ट आपको खेलना बहुत पसंद है, क्यों? आई लाइक्स बैडमिंटन, हमें बैडमिंटन खेलना पसंद है बिकॉज क्योंकि दिस गेम इम्प्रूव्स माई मसल, ये मसल्स को, स्ट्रेंथ को, शक्ति को, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलता को, मेंटल एबिलिटी, जो मानसिक एबिलिटी है, रिड्यूस स्ट्रेस, स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, एंड ऑल्सो हेल्प्स इन सोशल बीइंग, और कहीं ना कहीं हमको सोशल होने के लिए भी पूरा उत्प्रेरित करेज देता है. So today your whole chapter exercise and question answers complete. Thank you class.